नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीतियों के बारे में बताना शुरू कर दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। और इसी कड़ी में मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को निकालने का फैसला लिया, राहुल गांधी इस यात्रा के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर करके सामने आए और ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस यात्रा के ही चलते कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी भी देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी ने जिस तरीके से अपने इर्द गिर्द जो है माहौल बना रखा है, चाहे वो किसी भी तरीके के मुद्दे को लेकर के हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ये इस वक्त तक की अगर बात की जाए तो अपनी मजबूती को काफ़ी हद तक बना रखा है। और साथ ही अगर अभी की बात की जाए तो चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला है सत्ता में वापसी करना। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल ये पैदा होते हैं कि अगर वाकई इस पूरे मामले को लेकर के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ये ठान लिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के वो पूरी तरीके से तैयार है और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से करना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि आज इतनी ठंड में भी लगातार राहुल गांधी इस यात्रा को जारी रखे हुए हैं। बीते 2 दिन के बाद फिर से ये यात्रा शुरू होने वाली है। इन तमाम मामलों पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन पहले हमारी इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आगे फिर बात करते हैं दरअसल राहुल गांधी के द्वारा क्या सारी बातें कही गई है। नहीं, सबसे पहले ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं इसका जवाब प्रधानमंत्री के बेसिस पे नहीं दूंगा, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है, मैं पहले सोचता था कि ये इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, मगर ये अपना काम कर रहा है। आज मैं सोचता हूं कि ये अपना काम ही नहीं कर रहा है। जो हम अपने बच्चों को विजन दे रहे हैं, जो उनका इमेजिनेशन है, जो हमें देना चाहिए, हम दे नहीं रहे। तो अगर आप, सबसे शॉकिंग चीज मैं आपको बताता हूं, मैं कन्याकुमारी से अब दिल्ली तक आया हूं। कितने 108 दिन हो गए। 108 दिन में मैंने हजारों बच्चों से बात की है और हर बच्चे से मैंने पूछा है, तुम यूनिवर्सिटी के बाद, कॉलेज के बाद क्या करना चाहते हो? हजारों बच्चों से पूछा है और मुझे सिर्फ 5 जवाब मिले। मतलब एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं अपना छोटा बिजनेस चला रही हूं, और एक लड़के ने कहा कि मैं मैकेनिक बनना चाहता हूं। बट 99.9% लोग कह रहे हैं मैं लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, जज। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को कह रहा है कि जिंदगी में तुम्हारे पास 5 काम है। और रियलिटी ये है, रियलिटी सच्चाई ये है कि ये सब बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, लॉयर नहीं बन सकते। तो ये झूठ है। तो हम अपने बच्चों को झूठ बोल रहे हैं। मैं पूछता हूं, बच्चे आते हैं, कहते हैं क्या करना चाहते हो? आईएएस। अच्छा, आईएएस में कितने लोग जाते हैं हर साल? आप अंदाजा लगाइए, जवाब क्या मिलता है। मैं पूछता हूं कितने लोग आईएएस में हर साल जाते हैं? बच्चे क्या कहते हैं? क्या लगता है? अच्छा आप बताइए, कितने लोग जाते हैं आईएएस में? 250। बच्चे कहते हैं 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। जब मैं उनको कहता हूं भाई 150 जाते हैं, 2-3 को मैंने गलती से कह दिया, एक लड़की को कह दिया, वो रोना शुरू कर दी कि देखिए हम उनको सही इमेजिनेशन ही नहीं दे रहे हैं, हम उनको रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं। तो पहला काम
जो एजुकेशन सिस्टम है, और ये टॉप डाउन, ये इमेजिनेशन को मारने का एजुकेशन सिस्टम है। ये एजुकेशन को खोलता नहीं है। तो सबसे बड़ा काम, और ये शायद 2-3-4 साल में नहीं होगा, मगर डायरेक्शन ये होना चाहिए। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो तो बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। तो पहली ये बात है। दूसरी बात, ये खुले तरीके से बोल दूं तो ये रेंट सीकिंग नेशन है, इसे प्रोडक्शन नेशन बनना चाहिए। फर्क है। ये जो देश है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन करता है, जिसके पास स्किल है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो बढ़ई हो, मोची हो, नाई हो, जो भी हो, जिसके पास स्किल है, सबसे पहले उसकी मदद नहीं करते हैं। तो दूसरी बात, उसकी स्किल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। और उसको, मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको मार मार के उससे निकाल देते हैं। और बिना स्किल की रिस्पेक्ट किए यह देश कभी अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। सिंपल बात है। तो दूसरी चीज यह है। तीसरी चीज है कि, और ये मैं थोड़ा जो बॉर्डर पे हो रहा है उसके बारे में कहना चाहता हूं। जो देश में हिंसा है, नफरत है, केओस है, इसका असर, इसका इफेक्ट दूसरे देश देखते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। हमारी जो कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी है, जो एक प्रकार से इवेंट बेस्ड नॉन स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है, उससे हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और बहुत भारी चोट लगेगी। और मैं इसको दोहराता जाता हूं, मगर कोई सुनता नहीं है। जैसे मैं कोविड के समय दोहरा रहा था कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सुनता नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है। बट मेन ये कुछ नहीं हो सकता अगर एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से नफरत करता है, एक आदमी दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ नहीं हो सकता। तो फाउंडेशन मोहब्बत, एकता, इज्जत, रिस्पेक्ट है। तो जैसा कि आपने हमारी इस खास रिपोर्ट को देखा, इस रिपोर्ट के माध्यम से राहुल गांधी ने बतलाया कि दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तैयारी क्या है और आने वाले समय में वो किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ लड़ती नजर आएगी और सत्ता में वापसी को लेकर के पूरी तरीके से जद्दोजहद भी इस वक्त कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से लगातार जनता का रिस्पांस उसको मिल रहा है, लगातार हर राज्यों में कहीं ना कहीं जनता उस यात्रा से जुड़ती चली जा रही है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।